नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है वी लव हिंदी एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक है वो व्याकरण का टॉपिक है और व्याकरण के टॉपिक में आज संकलित किए गए हैं 100 वाक्यांश के लिए एक शब्द, और जिसको दूसरे रूप में या शब्द के रूप में हम दे सकते हैं समूह के लिए एक शब्द। दोस्तों, इस जो टॉपिक है इसके कम से कम 10 वीडियो आपके सामने प्रस्तुत होंगे। कम से कम 1000 वाक्यांश के लिए एक शब्द आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाएगा। तो दोस्तों, चैनल को देखते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाते रहिए और आनंद के साथ पढ़ाई कीजिए। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पहला है अपनी इच्छा के अनुसार काम करने वाला। अपनी इच्छा के अनुसार काम करने वाला होता है उसे कहते हैं इच्छाचारी। अपनी इच्छा के अनुसार काम जो करता है उसको कहते हैं इच्छाचारी। पालकी को ढकने वाला कपड़ा। तो पुराने जमाने में पालकी होती थी और उसको ढकने के लिए जो कपड़ा होता था उसका नाम था ओहार। ओहार कहा जाता था। पालकी को ढकने वाला कपड़ा ओहार। अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र। तो अपनी विवाहित पत्नी से जो पुत्र होता है उसको कहते हैं औरस पुत्र। उसका नाम है औरस पुत्र। चलिए, आचार्य की पत्नी आचार्यनी कहा जाता है। आचार्य की पत्नी को आचार्यनी कहा जाता है। अनुवाद करने वाला अनुवादक कहलाता है। अनुवाद करने वाला अनुवादक कहलाता है। चलिए, अनुवाद किया हुआ उसको अनुदित कहा जाता है। तो अनुवाद किया हुआ का वाक्यांश के लिए एक शब्द है अनुदित। नेक्स्ट है अनेक राष्ट्रों में आपस में होने वाली बात। तो अनेक राष्ट्रों के बीच का संबंध या अनेक राष्ट्रों के अंदर होने वाली बात अंतरराष्ट्रीय होता है, यानी अनेक राष्ट्रों के बीच। चलिए, आत्मा या अपने आप पर विश्वास आत्मविश्वास कहलाता है कि अपने आत्मा पर या अपने आप पर जो विश्वास होता है उसको कहा जाता है आत्मविश्वास। चलिए, आलस्य में जम्भाई लेते हुए देह टूटना उसको कहते हैं अंगड़ाई। जैसा कि हम सुबह उठते ही लेते हैं उसका नाम है अंगड़ाई। अंग पोंछने का वस्त्र अंगोछा। अंगोछा तो आप जानते होंगे और इस समय तो काफी प्रयोग में है। अति सूक्ष्म परिणाम अणिमा होता है। अति सूक्ष्म परिणाम है उसका नाम है अणिमा। नेक्स्ट अपना है अपने कर्तव्य का निर्णय न कर सकने वाला किंग कर्तव्य विमूढ़। कि अपने कर्तव्य का जो निर्णय नहीं कर सकता है उसको किंग कर्तव्य विमूढ़ कहा जाता है। नेक्स्ट है अधिक दिनों तक जीने वाला या लंबी आयु प्राप्त करने वाला उसको कहते हैं चिरंजीवी। अन्न को पचाने वाली जठर की अग्नि। अन्न को पचाने वाली जठर की अग्नि यानी पेट की आग, तो उसको कहा जाता है जठांगिनी। जठांगिनी कहा जाता है पेट की आग को या अन्न को पचाने वाली जठर की आग को। नेक्स्ट है अपनी झक में या धुन में मस्त रहने वाला। झक में या धुन में मस्त रहने वाला उसको कहते हैं झक्की। आंवला हेड व बहेड़ा का जो चूर्ण होता है उसको कहते हैं त्रिफला। आज के दिन से पूर्व का काल अद्यतन भूत। अद्यतन भूत कहा जाता है। आज के दिन से पूर्व का काल है वो अद्यतन भूत कहा जाता है। अध्ययन किया हुआ उसको कहते हैं अधीत। अध्ययन किया हुआ होता है उसको कहते हैं अधीत। अंडू से निकली छोटी मछलियों का समूह है उसको कहते हैं पोताधान। पोताधान कहा जाता है। नेक्स्ट है अस्तित्व विहीन वस्तु का विश्लेषण काक दंत परीक्षण। काक दंत परीक्षण कहा जाता है। अधिक रोए वाला। रोए यानी रोम शरीर के बाल, तो उसको कहते हैं लोमस। अनुचित बात के लिए आग्रह तो उसे कहते हैं दुराग्रह। अनुचित बात के लिए आग्रह दुराग्रह। अंडे से जन्म लेने वाला जो होता है उसको कहते हैं अंडज। थोड़ा सा एक मिनट ब्रेक देता हूं थोड़ा सा। अंडे से जन्म लेने वाला तो उससे कहते हैं अंडज। जो अंडे से जन्म लेता है उसको अंडज कहा जाता है।
अगला है आकाश को चूमने वाला। तो आकाश को जो चूमता है उसको कहते हैं आकाश चुंबी, या गगन को चूमने वाला गगन चुंबी। अगला है अपने देश से दूसरे देश में सामान जाना निर्यात कहलाता है। यानी किसी दूसरे देश में सामान जाता है तो उसको कहते हैं निर्यात, और जो दूसरे देश से सामान आता है उसको कहते हैं आयात। अपनी हत्या स्वयं करना आत्महत्या। चलिए, अवसर के अनुसार बदल जाने वाला अवसरवादी। अवसर के अनुसार जो बदल जाता है उसको कहते हैं अवसरवादी। अच्छे चरित्र वाला तो उसको सच्चरित्र कहते हैं, सच्चरित्र कहते हैं। अंगुलियों में होने वाला फोड़ा इकोता कहलाता है। अंगुलियों में जो फोड़ा हो जाता है उसको क्या कहते हैं? इकोता कहते हैं। अपना नाम स्वयं लिखना हस्ताक्षर कहलाता है। तो अपना नाम स्वयं लिखा जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? हस्ताक्षर कहा जाता है। अपना मतलब साधने वाला स्वार्थी कहलाता है। अपना मतलब साधने वाला स्वार्थी। अगस्त्य की पुत्री, सॉरी माफ कीजिएगा, अगस्त्य की पत्नी लोपा मुद्रा। अगस्त्य ऋषि की पत्नी का नाम था लोपा मुद्रा। अगला है आज्ञा का पालन करने वाला आज्ञाकारी। आज्ञा का जो पालन करता है उसको कहते हैं आज्ञाकारी। अपने देश से दूसरे देश में सामान जाना निर्यात कहलाता है। दोबारा आगे, आवश्यकता से अधिक वर्षा अतिवृष्टि कहलाती है, और आवश्यकता से कम वर्षा अनावृष्टि कहलाती है। यानी आवश्यकता से अधिक वर्षा होती है अतिवृष्टि, आवश्यकता से अधिक या कम जो वर्षा होती है उसको अनावृष्टि कहा जाता है। कम वर्षा को अनावृष्टि। अधिकार या कब्जे में आया हुआ अधिकृत। अधिकार या कब्जे में आया हुआ अधिकृत कहलाता है। अन्य से संबंध न रखने वाला अनन्य। अन्य से संबंध न रखने वाला अनन्य कहलाता है। अभिनय करने योग्य अभिनय कहलाता है। अभिनय करने योग्य अभिनय। अभिनय करने वाला पुरुष अभिनेता कहलाता है। चलिए, अभिनय करने वाली स्त्री अभिनेत्री कहलाती है। अभिनय करने वाली स्त्री अभिनेत्री कहलाती है। अपनी हत्या स्वयं करना, ये दोबारा आ गया आत्महत्या। चलिए, इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय। यानी इंद्रियों को जिसने जीत लिया है उसको जितेंद्रिय कहते हैं। नेक्स्ट अपना है इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो अतीन्द्रिय। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो वो अतीन्द्रिय कहलाता है। इतिहास से संबंध रखने वाला ऐतिहासिक। इतिहास से संबंध रखने वाला ऐतिहासिक। नेक्स्ट अपना है ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक। तो ईश्वर में जो विश्वास रखता है उसको क्या कहते हैं? आस्तिक कहते हैं। इंद्रियों को वश में करने वाला या इंद्रियों को जीतने वाला, जो जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, इंद्रिय जीत। इंद्रियों को जीतने वाले को क्या कहते हैं? इंद्रिय जीत। नेक्स्ट अपना है इतिहास को जानने वाला इतिहासज्ञ। इतिहासज्ञ, इतिहास को जानने वाला। इस लोक से संबंधित ऐहिक। तो इस लोक से जो संबंधित होता है उसको क्या कहते हैं? ऐहिक। और दूसरे जो लोक से संबंधित होता है उसको कहते हैं पारलौकिक। अनुचित या बुरा आचरण करने वाला दुराचारी। अनुचित या बुरा आचरण करने वाला कहलाता है दुराचारी। आशा से अधिक, तो आशातीत कहा जाता है। जो आशा से अधिक हो उसको आशातीत कहा जाता है। अभी अभी जन्म लेने वाला, यानी जिसने अभी जन्म लिया हो उसको कहते हैं नवजात। अत्यंत सुंदर स्त्री रूपसी कहलाती है। अत्यंत सुंदर स्त्री होती है उसको कहा जाता है रूपसी। अपना हित चाहने वाला तो स्वार्थी होता है। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक। तो अपनी इच्छा से जो दूसरों की सेवा करता है उसको क्या कहा जाता है? स्वयं सेवक कहा जाता है। अपने देश से प्यार करने वाला देशभक्त। अपने देश से प्यार करने वाला है उसको देशभक्त कहा जाता है। अपने देश के साथ विश्वासघात करने वाला, अपने देश के साथ जो विश्वासघात करता है उसको कहा जाता है देशद्रोही।
अनुचित बात के लिए आग्रह दुराग्रह, अनुचित बात के लिए आग्रह दुराग्रह कहलाता है। अनुभव प्राप्त यानी जिसको अनुभव प्राप्त है, अनुभवी यानी जिसको काफी लंबा अनुभव है उसको क्या कहा जाता है, अनुभवी कहा जाता है। असंबंध विषय का तो इसे कहते हैं अविवक्षित, अविवक्षित कहा जाता है। जिसका विषय है वो संबंधित नहीं हो तो उसे अविवक्षित कहा जाता है। 8 पद वाला यानी जिसके 8 पद हैं अष्टपदी कहलाता है। जिसके 8 पद हैं अष्टपदी कहलाता है। अनुमान किया हुआ या जिसका अनुमान किया जा सकता है अनुमानित, यानी जो अनुमान के योग्य हो, अनुमानित। अनिश्चित जीविका यानी जो जीविका अनिश्चित हो, आकाशवृत्ति, आकाशवृत्ति कहा जाता है। चलिए, आम का बगीचा अमराई कहलाता है। आम के बगीचे को क्या कहा जाता है, अमराई कहा जाता है। जो अनुसंधान की इच्छा रखी जाती है अनुसंधित्सा कहलाती है। अनुसंधान की जो इच्छा होती है उसको अनुसंधित्सा कहा जाता है। नेक्स्ट अपना है आकाश से तारे टूटना, उपलव कहा जाता है। आकाश से जो तारे टूटते हैं उसको कहा जाता है उपलव। आकाश को चूमने वाला गगन चुंबी। चलिए, जिसके आने की तिथि निश्चित न हो, अतिथि यानी मेहमान के आने की कोई तिथि निश्चित नहीं होती है, अतिथि। कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र तो उसे कहते हैं अधोवस्त्र। कमर के नीचे जो वस्त्र पहना जाता है उसको क्या कहा जाता है, अधोवस्त्र। चलिए, जिसके बारे में कोई निश्चय न हो तो निश्चित तौर पर अनिश्चित। जिसके बारे में कोई निश्चय न हो उसे अनिश्चित कहा जाता है। जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो, यानी वाणी के द्वारा जिसका वर्णन नहीं किया जा सके वह होता है अनिवर्चनीय। अनिवर्चनीय कहा जाता है जिसका वाणी के द्वारा वर्णन है वह असंभव हो। अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात, यानी किसी बात को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है तो उस कथन को कहा जाता है अतिशयोक्ति कथन। यानी किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति कहलाता है। सबसे आगे रहने वाला या जो सबसे आगे रहता है अग्रणी। जो पहले जन्मा हो अग्रज, अग्रज यानी जो पहले जन्मा हो उसको अग्रज कहते हैं। जो बाद में जन्मा हो अनुज। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके अगोचर। जो इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता उसको क्या कहते हैं, अगोचर। जिसका पता न हो अज्ञात, कि जिसका पता न हो उसको क्या कहते हैं, अज्ञात कहते हैं। जो आगे आने वाला हो तो आगामी कहलाता है। जो आगे आने वाला हो उसको क्या कहा जाता है, आगामी कहा जाता है। अंडे से जो जन्म लेता है उसको क्या कहते हैं, हम अंडज कहते हैं। जो छूने योग्य न हो अछूत। ऊपर कहा हुआ उपयुक्त, और कई बार हम इसको उपरोक्त लिख देते हैं। उपरोक्त शब्द है वो अशुद्ध होता है और उपयुक्त शब्द है वो शुद्ध होता है। ऊपर आने वाला श्वास उच्छ्वास। जो ऊपर आने वाला श्वास होता है उसको क्या कहते हैं, उच्छ्वास। ऊपर की ओर जाने वाला तो उसे कहते हैं ऊर्ध्वगामी। ऊर्ध्वगामी कहते हैं, ऊपर की ओर जो जाता है उसको कहते हैं ऊर्ध्वगामी। ऊपर की ओर बढ़ती हुई सांस ऊर्ध्व श्वास। जो सांस ऊपर की ओर बढ़ती है उसको ऊर्ध्व श्वास कहते हैं। ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला तो औपचारिक, या दूसरे रूप में इसको कहते हैं जिसमें औपचारिकताएं पूरी की जाए उसको क्या कहा जाता है, औपचारिक। यानी बनावटी रूप में या सिर्फ दिखावा होता है, वहां औपचारिक शब्द का काम, औपचारिक शब्द काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, न्यायमूर्ति। उपकार के प्रति किया गया उपकार प्रत्युपकार। उपकार के प्रति जो उपकार किया जाता है उसको कहते हैं प्रत्युपकार। ऊपर कहा हुआ उपयुक्त। चलिए,
ऊपर लिखा हुआ, ऊपरी लिखित, ऊपरी लिखित होता है। आकाश में उड़ने वाला नभचर, जो आकाश में उड़ता है उसको कहते हैं नभचर। इंद्रजाल करने वाला इंद्रजालिक, इंद्रजाल करने वाला इंद्रजालिक। नेक्स्ट है इंद्रियों से संबंधित ऐन्द्रिक, या इंद्रियों का ज्ञान जो रखता है ऐन्द्रिक। इस लोक से संबंध रखने वाला इहलौकिक, इहलौकिक होता है। ईश्वरीय स्वर्ग का खजांची कुबेर, आंखों के सामने प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष से होता है वो आंखों के सामने, और जो आंखों से दूर होता है उसको कहते हैं परोक्ष। आलोचना करने वाला आलोचक, यानी समीक्षा करने का कार्य जो करता है उसको समीक्षक। आलोचना शब्द के रूप में ले तो आलोचक, और समीक्षा करने वाला समीक्षक। तो आलोचना भी एक तरह की क्या होती है, समीक्षा होती है। चलिए, इंद्र का महल वैजयंत, इंद्र के महल का नाम क्या है, वैजयंत। आंखों से परे परोक्ष। गुरु के पास रहकर पढ़ने वाला विद्यार्थी अंतेवासी, गुरु के पास रहकर जो विद्यार्थी पढ़ता है उसको कहते हैं अंतेवासी। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन या भूमि तो अदित्य का कहलाती है। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन अदित्य का, और पहाड़ के तलहटी की जो समतल जमीन होती है उसको कहते हैं उपत्य का। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं, अधो हस्ताक्षर करता, अधो हस्ताक्षर करता। तो धन्यवाद दोस्तों। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी तैयारी को बढ़ाएं। हर विषय के लिए ये उपयोगी है, क्योंकि हिंदी व्याकरण का जब टॉपिक आता है तो ऐसे जो वाक्यांश के लिए शब्द हैं या समूह के लिए शब्द हैं वो जरूर पूछे जाते हैं। आपका बहुत